का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना सहित पूरे बिहार में आज ईद उल फितर का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कल यानी 30 मार्च की शाम को चांद दिखने के बाद मुस्लिम संगठनों ने ईद की घोषणा करी थी। लोग नमाज अदा करने मस्जिदों में जुटे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रामनवमी और चैत्र नवरात्र की तैयारियां। ईद के साथ साथ पटना और अन्य शहरों में भी रामनवमी और चैत्र नवरात्र को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं और महावीर मंदिर से श्री राम रथ भी निकाला गया है। कटिहार में आग लगने से तबाही। बिहार के कटिहार जिले में आज सुबह एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में भारी नुकसान की खबर है और राहत कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। सोने के दाम में आया उछाल। आज ईद के मौके पर सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। पटना और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 91,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना 83,500 रुपये के अधिक पर कारोबार कर रहा है। यह बीते शुक्रवार की तुलना में 200 रुपये की बढ़ोतरी दिखा रहा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और भी तेज होने की संभावना है। आज कई जिलों में तापमान 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। खासकर पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिमा जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाओं या लू का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे कि दोपहर के बाद बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना और हल्के कपड़े पहनना। ईद के मौके पर आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे त्यौहार का उत्साह और भी बढ़ेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे अप्रैल की शुरुआत में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। बारिश की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है और मौसम अगले कुछ दिनों तक शुष्क ही रहेगा। दुष्कर्म केस में 20 साल की सजा। हाईकोर्ट ने 57 मिनट की ऑडियो क्लिप सुनी और वो निर्दोष निकला। नाबालिग से दुष्कर्म में सजा काट रहे निर्दोष को दोष मुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय में खलबली मची है। इंसाफ देने के लिए अब सरकार पीड़िता को मुआवजा देगी। वहीं पूरे मामले पर अब मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। फालतू की बातें हैं। नवरात्र में मीट शॉप बैन की मांग पर चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा। देश भर में आज धूमधाम से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं नवरात्रि और ईद उल फितर के दौरान कुछ स्थानों पर मीट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मीट बेचने पर प्रतिबंध को लेकर प्रशासनिक आदेश भी जारी किया गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार टीचर ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 2151 टीचरों का हुआ तबादला, सामने आई लिस्ट। शिक्षा विभाग ने रविवार को राज्य के सरकारी विद्यालयों के 2151 पुरुष शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित होने वाले इन शिक्षकों की पत्नियां भी सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षक हैं। इस ट्रांसफर के बाद ये सभी पुरुष शिक्षक अपनी पत्नी के पदस्थान को लेकर जिले में पहुंच गए हैं। वंदे भारत ट्रेन। पटना से दिल्ली के बीच आज और कल चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की ओर 31 मार्च और 1 अप्रैल को पटना जंक्शन से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन पटना जंक्शन से 8:30 बजे चलेगी और 20:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पटना से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफ़ी लाभदायक साबित होगी। मधुबनी आए एनडीए के 3 बड़े नेता। चुनाव से पहले इस सियासी हलचल की वजह क्या है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। एनडीए के 3 बड़े नेताओं ने सोमवार को मधुबनी पहुंचकर इसमें इजाफा कर दिया है। ऐसे में सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। लालू यादव को गाली देना है फैशन। तेजस्वी का अमित शाह पर पलटवार। राजद ने भी दागे सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजद प्रमुख लालू यादव पर किए गए कटाक्ष को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शाह का काम जुल्मेबाजी करना है। अगर इन लोगों ने विकास किया है तो 20 वर्षों में कहाँ क्या क्या किया है, ये बताएं। 12वीं परीक्षा से वंचित या फेल छात्रों के पास एक और मौका। कल से भर सकते हैं फॉर्म, पढ़ ले पूरी गाइडलाइन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में फेल या परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर निधि तिवारी का चुनाव किया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए एक आदेश के अनुसार आईएफएस निधि तिवारी को पीएम मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ कुछ निराधार आरोप लगाने के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि भाजपा नेता लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। राजद के गढ़ गोपालगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने 15 वर्षों तक राज्य की सत्ता संभालने वाले प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर जंगल राज का आरोप लगाया था।